प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, दुखों में आप क्या बोलते हैं। जिस तरह दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 4 की 26 आयत में लिखा है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, कुशल से हैं। मेरे प्रियो, जब मसीह में आने के बाद परमेश्वर आपको परखे, आपके जीवन में नकारात्मक हालात पैदा हो जाएं, तब आपके दिल में क्या आता है और आप अपने मुंह से क्या बोलते हैं, यह निर्भर करता है कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे और उसी पर आपकी आशीष, आपकी बड़ी गवाही निर्भर करती है। मेरे प्रियो, हम बाइबल में 2 राजाओं की किताब में उस सुनेमिन औरत के बारे में पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर के दास एलीशा के लिए अपने घर में एक उपरोठी कोठरी बनाकर दे दी थी और फिर परमेश्वर के दास ने उसे आशीष दी कि वसंत ऋतु में तेरा एक बेटा होगा। और जब वह लड़का बड़ा हुआ तो एक दिन वह मर गया। जब हम इस कहानी को आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि उस नकारात्मक परिस्थिति में उसने एक बार भी अपने मुंह से गलत शब्दों को नहीं निकाला। जब वह परमेश्वर के दास के सेवक के पास पहुंची तो उसने कहा कि सब कुशल से है। उसने अपने पति को भी कहा कि मुझे एलीशा के पास जाने दे, सब कल्याण होगा। मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आप अपनी नकारात्मक परिस्थितियों में अपने मुंह से सही शब्द निकालते हैं और परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो आप अपनी उस नकारात्मक परिस्थिति को अपने जीवन की बड़ी गवाही में बदल सकते हैं। उसने कहा सब कुशल से है और अपना सारा हाल एलीशा के सामने रखा, लेकिन एक बार भी उसके मुंह से यह नहीं निकला कि मेरा बेटा मर गया है। और उसके आशीषित होने का और उसके बेटे का जिंदा होने का यही कारण था कि उसने अपने मुंह से कुछ भी गलत शब्द नहीं बोला और परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। मेरे प्रियो, आज लोगों के जीवन में थोड़ी सी परीक्षा आ जाए तो वह बोलने लगते हैं कि परमेश्वर तो मेरी सुनता ही नहीं है। थोड़ा सा दुख क्या आ जाए वह परमेश्वर से शिकायत करने लगते हैं और अगर परमेश्वर कुछ समय के लिए उनको आशीष ना दे तो वह कुड़कुड़ाकर प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उस समय आपके दिल में और मुंह पर क्या आता है यह निर्धारित करेगा कि आपकी आशीषें कितनी ज़्यादा और बड़ी होंगी। इसलिए मेरे प्रियो, अपने दुख परख और जब आपके जीवन में नकारात्मक हालत बने हुए हों उस समय पर भी परमेश्वर की महिमा करें। उस समय और ज़्यादा प्रार्थना करें, ज़्यादा उपवास करें ताकि शैतान शर्मिंदा हो और आप जीत सकें। अपने मुंह से कभी भी परमेश्वर को गलत ना बोलें, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप उस सुनेमिन औरत की तरह अपनी बड़ी गवाही के पाएंगे। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने बुरे या नकारात्मक हालातों में भी आपकी महिमा करूँगा और अपने मुंह से आपकी ही आराधना करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।